तो कौन होंगे? ब्रह्मा जी होंगे। ब्रह्मा के डगर डगर खोपड़ी हिलत है, ब्रह्मा के डगर डगर खोपड़ी हिलत है। सिरमा नहीं है एको बाल काला, आया बन के बनरा डमरू वाला, आया बन के बनरा पड़ोसी माताएं होती हैं वो थोड़ा तेज से गाने लगती हैं। आप भी हमारे साथ गाओ, भोले बाबा आने वाले हैं, नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ोगी, इसलिए गा लो। कैसा है हरियाला बनरा, कैसा है हरियाला बनरा, हमारा दामाद ऐसा है तीनों लोग भुवन में नहीं होगा। अभी हमारे खुशी के नाचेंगे, इतना बढ़िया हमारा दामाद है। अरे थोड़ा अच्छे से गाओ, हमारा तो दामाद आ रहा है। कैसा है हरियाला बनरा, कैसा है हरियाला बनरा, कैसा है हरियाला बनरा। तब तक हमारे भोले बाबा की बारात आ रही है। अब इधर नारद भगवान खड़े हैं, किसके पास? मैना रानी के पास। मैना रानी कहती है तुम्हारा उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे, इतना बढ़िया विवाह बताया। अरे दुल्हा कहाँ है, बड़ा सुंदर होगा। तो विष्णु भगवान हमारे आगे थे, तो मैना रानी कहती है अच्छा यही दुल्हा है ना? नारद भगवान कहते ना 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 ना, ये उनके स्वामी है। अच्छा स्वामी इतना सुंदर तो दुल्हा कैसा होगा? जय जय। इंद्र भगवान को देखा, अच्छा अच्छा ये होगा मेरा दामाद। नहीं नहीं, ये तो दुल्हा के चाकर हैं। अरे नौकर चाकर इतने अच्छे हैं तो फिर दूल्हा कैसा होगा? अब भोलेनाथ की आने की बारी है। नारद जी ने कहा अब खड़े होना यहाँ ठीक नहीं है, अब तो मारे जाएंगे। इसलिए नारद भगवान अंतर ध्यान हो गए, बोले मैया काम बहुत हमारे पास, नारायण नारायण। और उसी में नाउन ठकुराइन घूम रही थी। नाउन ठकुराइन जो होती हैं उनको सब पता होता है, वो बहुत जल्दी पता लगा लेती हैं हर किसी को। वो बारात के कुछ बारातियों को देखी थी, देख आई थी, तो अपने पति देव से कहती हैं, मतलब अपने नौआ से कहती हैं अरे आओ आओ यहाँ हम दिखाते हैं कैसे बाराती आए हैं। अरे भाग्यवान, कौनों के गोड़ नहीं थे, कौनों को हाथ नहीं थे, कौनों की आंख नहीं थे। अरे ऐसी बारात तो हमने पहली बार देखा है। अपने नौआ को बुलाती हैं, कहती हैं कि देखे नवनिया खड़ी खड़ी, नौआ के बुलावे खड़ी खड़ी। देखे नवनिया खड़ी खड़ी, नौआ के बुलावे खड़ी खड़ी। देखे नवनिया खड़ी खड़ी, नौआ के बुलावे खड़ी। नाउन ठकुराइन अपने पति से कहती है अरे आओ आओ हम दिखाते हैं, अरे ऐसे बाराती हैं खा जाएंगे। नौआ कहते हैं कि कहाँ है, हमको तो कुछ नहीं दिखाई देता है। नाउन ठकुराइन कहती तुमको खा जाएंगे तब अभी दिखाई देगा, आओ यहाँ हम दिखाते हैं। अरे देखे नवनिया खड़ी खड़ी, नौआ के बुलावे खड़ी खड़ी। देखे नवनिया खड़ी खड़ी, नौआ के बुलावे खड़ी। देखे नवनिया खड़ी खड़ी, नौआ के बुलावे खड़ी खड़ी। देखे नवनिया खड़ी खड़ी, नौआ के बुलावे खड़ी। अपने पति देव को बुलाती है आओ आओ। इसके बाद में मैना रानी की नजर पड़ जाती है, बड़ी
इधर उधर बातें कर रही हो, टहल रही हो, कोई काम नहीं है क्या? दरवाजे पर बारात आ गई है, कहाँ हो? तुम्हारा कुछ सूप चलनी मूसर इकट्ठा हुआ, अपने मस्ती में लगी हो, जल्दी से जाओ परछन का सामान लेके आओ। नाउन मारे गुस्से के कहती हैं हम तो देख ही आए, दर्शन कर ही आए हैं, लेकिन अभी देखोगी, रुको लेने जा रहे हैं मूसर। परछन के खातिर नवनिया हो मूसर लेके आई, परछन के खातिर नवनिया हो लेके आई, मूसर लेके आई, लोढ़ा लेके आई, लेके आई लोढ़ा लेके आई, मूसर लेके आई, लोढ़ा लेके आई, लेके आई लोढ़ा लेके आई। अरे परछन, अरे परछन, अरे परछन के खातिर नवनिया हो मूसर लेके आई। सब सामान लेके आती हैं और उधर भोले बाबा भी आ गए। अब भोले बाबा का मुख दिखे नहीं, नंदी का मुख दिखे। देवताओं ने कहा दूल्हा आ गया। मैना रानी कहती कहाँ है दूल्हा? तो देवता कहते अभी दूल्हे की गाड़ी आई है, गाड़ी का चेहरा भी देख लो, अभी गेट खुला नहीं है। नंदी बाबा पहले तो बोले क्या करें, गाड़ी की पूजा करो, कुछ दक्षिणा वक्षिणा कर दो तब ये दूल्हा दिखाएंगे। अब नंदी बाबा भी कान झिटके, ऐसे नहीं दिखाएंगे। अब मैना रानी तिलक लगाती हैं, नंदी को आरती उतारती हैं। अब कहती हमारा दामाद दिखाओ। अब नंदी के कान में हमारे इंद्र भगवान कहते हैं थोड़ा संभल के घूमना। तो नंदी कहते हमारे बस की बात नहीं, जैसा रूप बनाए हैं घूमने पे ही सब दहशत है, अभी 2-4 मिनट ये लोग खड़ी हैं तो खड़ी रहने दो। तो विष्णु भगवान कहते अब दिखाना तो पड़ेगा ना, उनका दामाद है। तो इंद्र भगवान हमारे धक्का लगा करके जैसे नंदी को सीधा किया और जैसे भोले बाबा को देखा, मैना रानी थाली पटक कर 1 2 3 हो गई, अंदर भाग गई। पीछे से माताएं भी सजी सवरी खूब आई थी देवताओं का मन लुभाने के लिए, खूब बढ़िया सजी थी। पीछे से वो भी अपना अपना चुनरी पकड़ी, 1 2 3। इंद्र भगवान ने वहां पर हास्य किया, व्यंग किया। इंद्र भगवान ने कहा देवी सासू माँ ने नहीं अगर परछन किया है तो तुम परछन कर लो। तो जब माताएं हैं, सहेलियां हैं, जो वो कहती इनको कौन परछेगा भाई, हम नहीं परछ सकते हैं। कि परछ लो भुइया भवानी, ओ हम का परछी ई भूतन का ठेला। भुइया भवानी तुम ही परछन करो, ये भूत प्रेत को हम का परछे। वो भी भाग गई। अब भोले बाबा दरवाजा बंद, भोले बाबा बाहर खड़े। अब किसी ने कहा बाबा अपमान हो गया। भोले बाबा ने कहा ससुराल हमारी है कि तुम्हारी है? बोले तुम्हारी है। अपमान मेरा हुआ कि तुम्हारा हुआ? आपका हुआ। तो फिर बोले हमारी ससुराल है, इसमें कोई बोलेगा नहीं। हमारी सासू माँ ने थाली जानते हो किस लिए फेंका? क्योंकि वो लोटे में जल लाई थी। उन्होंने स्वयं देख लिया कि गंगा जी विराजमान है, तो उन्होंने कहा लोटा क्या करे, तो उधर रख दिया। और प्रभु दीपक जो फेंका, हाँ दीपक का भी कारण है। हमारे लीलार पे चंद्रमा चमक रहे हैं, तो उन्होंने सोचा दीपक क्या दिखाएं जब साक्षात चंद्रमा चमक रहे हैं, इसलिए उन्होंने दीपक फेंक दिया। कोई विशेष बात नहीं है। ऐसे ससुराल की बात बनानी चाहिए है? यहाँ लोग जाते हैं, बिटिया वाला अपना बिटिया दे रहा है और वर पक्ष वाले ससुर को गांव भर में घूम घूम के गाली देते हैं। लोटा नहीं दिया, गिलास नहीं दिया। देखो हमारे देवादिदेव महादेव को, अरे वो आपके ससुराल है, उनके घर की बिटिया ला रहे हो, रिश्ता बना रहे हो, बिगाड़ना नहीं है। तो यदि कोई बिगाड़ना भी चाहे ना, तो उसको ऐसे ही समझा दो कि मेरी ससुराल है, तुम लोग शांत रहो। इतना ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। लोग छोटी छोटी बात को लेकर के झगड़ा कर लेते हैं। इनके वहां भोजन नहीं अच्छा मिला, अरे एक थाली सजाने के लिए पिता अपना जीवन भर की कमाई लगा देता है बिटिया का विवाह करने के लिए, और खाने वाले थाली भरवा लेंगे इतनी और खाएंगे इतना, एक किनारे झिक देंगे।
हैं? कितना पैसा लगा होगा उस भोजन में, अंदाजा लगाओ। पूरा जीवन पिता कमाता है तब न जाके बिटिया का विवाह कर पाता है। ये मैरिज हॉल, उतने प्रकार के व्यंजन, और खाने वाले थोड़ा सा खाए ठीक नहीं है, हैं? जब अपने घर में होता है व्यवस्था उतनी करनी पड़ती तब पता चलता है। तो इसलिए बात को बनाना चाहिए, ना कि बिगाड़ना चाहिए। भोले बाबा हमारे आनंद के साथ खड़े हैं। अब उधर हमारी मैना रानी रोने लगी, हम विवाह नहीं करेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे, पहाड़ से कूद जाएंगे, आग में जल जाएंगे बिटिया को लेके, पर विवाह नहीं करेंगे। तब तक हमारे नारद जी आ गए। नारद जी को सुनाने लगी मैना रानी, क्योंकि जो मंझिया होता ब्याह कराने वाला वो 10-5 गाली जरूर खाता है। बेचारा ब्याह भी कराता है तो गाली भी खाता है। अच्छा बात बन जाए तो मंझिया को कोई नहीं याद करता है, वो थोड़ी सी बात बिगड़ जाए तो मंझिया को बुला बुला के लोग इतना चिल्लाते हैं उन पे कि पूछो ना। तो हमारी मैना रानी भी नारद जी को देखकर बोली कि हे नारद जी, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, जो ऐसा उपदेश हमारी बिटिया को दे दिया कि वो इस बावले दूल्हे के लिए कठिन तपस्या करने लगी। तो मैना रानी कहती हैं कि नारद कर मैं का बिगाड़ा, नारद कर मैं का बिगाड़ा, हवन मोर जिन बसत उजारा, हवन मोर जिन बसत उजारा, असे उपदेश उपमहि जिन दीन्हा, उपदेश उपमहि जिन दीन्हा, बौरे बरहि लागी तपो कीन्हा, बौरे बरहि लागी तपो कीन्हा। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था कि इस बावले दामाद के लिए मेरी बिटिया से इतनी कठिन तपस्या करवा दिया छोटी सी आयु में, और क्या हमने बिगाड़ा था। अच्छा यह बात पार्वती मैया को अच्छी नहीं लगी। पार्वती मैया अपनी माँ को रोकते हुए कहती है, माँ इसमें किसी की गलती नहीं है, माँ तुम्हारे कहने से कुछ बदल जाएगा। तुम सन मिट्टी की विधि के अंकार, तुम सन मिट्टी की विधि के अंकार, आँखों व्यर्थ जनि ले हो कलंका, आँखों व्यर्थ जनि ले हो कलंका। भैया तुम्हारे कहने से मिट जाएगा, जो ब्रह्मा जी ने मेरे लीलार पे लिया है लिखा था वैसा ही मुझे दूल्हा मिला, व्यर्थ का कलंक ना ले माँ। तब तक हमारे नारद भगवान पूरी बात बताने लगे। मैना रानी आओ हम तुम्हें समझाते हैं। मैना सत्य सुनहो मम बानी, मैना सत्य सुनहो मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद सबहि समझावा, तब नारद सबहि समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहो मम बानी, मैना सत्य सुनहो मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। आपकी बिटिया साक्षात जगदम्बा है, आपका भाग्य उदय करने के लिए आपके घर आई हैं। ये इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर से भोलेनाथ की पत्नी है।
निश्चिंत होकर इनका विवाह कराइए। आज हमारी मैना रानी खुश हो गई, सुंदर आरती की थाली सजाती हैं। राजा हिमांचल जी कन्यादान करने लगते हैं और ब्राह्मण देवता जोर जोर मंत्रोच्चारण करके विवाह कराना प्रारंभ करते हैं। तो आइए यहाँ पर राजा हिमांचल मैना रानी के स्वरूप में विराजमान हमारे यजमान परीक्षित जी महाराज सब पत्नी सहित भोले बाबा का कन्यादान करेंगे, विवाह करेंगे। और आइए जो माताएं कन्यादान में जो कुछ अर्पण करना चाहेंगी तो आप सभी लोग आएंगी। और जय श्री राम। श्री राधे, थोड़ा आवाज बढ़ाइए। जय श्री राम। श्री राधे। ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषदस्वा मारुतः वृष्णिमातरः सौभञ्जवानो विदधे घोजङ्मयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूर्यचक्षसो विश्वे नो देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो आगुंसस्तनोभिर्व्यसेमहि पाहितं जदायुः शतमिन्यशरदो अन्ते देवा जत्रा नशक्रा जरसन्तनो नाम्मा भद्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेखादा उग्रन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपिता शपुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वाम्मा द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यथा शमीहसि ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। भोले भूत भावन शंकर भगवान की जय हो। सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करें भोले बाबा के बरातियों का और भूत भावन शंकर भगवान का। आइए सर्वप्रथम विवाह कन्यादान करेंगे हमारे परीक्षित जी और विवाह में इसके बाद में आप सभी लोग आएंगे। आइए हमारे परीक्षित जी महाराज कन्यादान करेंगे और सखियां बड़ा ही सुंदर भाव है। आइए तब तक अच्छा आ गया, ले आओ भाई इनके कन्या। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देवधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनश्च देवता श्रीमंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। विप्रप्रसादाधरणीधरोऽहं विप्रप्रसादा कमलावरोऽहं विप्रप्रसादाय जिताजितोऽहं विप्रप्रसादा मम रामनाभम्। आइए हमारे राजा हिमांचल मैना रानी के रूप में हमारे परीक्षित जी महाराज कन्यादान कर रहे हैं। क्या क्या है बोल दो भाई। जय श्री राम। हमारे परीक्षित जी महाराज राजा हिमांचल के स्वरूप में माता पार्वती और शिव भगवान को दान कर रहे हैं, जिसमें थाली है, चमचा है, कटोरी है, भगोना है और इत्यादि आदि सामग्री है।
लेकर दान कर रहे हैं। ओम 3 बार विष्णु विष्णु नाम का उच्चारण करेंगे। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणवाणी द्वितीया प्रार्धेषु श्वेतवारा कल्पे विश्वस्मन्वन्तरे अष्टमी सतयुगे कलयुगे कलप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यावर्ते कदेशान्तर्गते उत्तरप्रदेशे उत्तरप्रदेशान्तर्गते मासानां मासोत्तमे मासे महामङ्गलमासे शुक्लपक्षे शुभकोण अष्टम्यां तिथोः रविवारवासरे यजमानानां नवहं गोत्रा शिव विवाह निमित्तकेन यथाशक्ति सामग्री दान हेतवे हमारे राजा हिमांचल की तरफ से यथाशक्ति सामग्री दान हेतवे और अहम करिष्यामहे दे दीजिए। ओम जज्जाग्रतो दोरमुदयति दैवन्तदुसुतस्य तथैवैति दोरङ्गमं ज्योतिघं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। संकल्पम संसिद्ध्यस्तु संकल्पम संसिद्ध्यस्तु संकल्पम संसिद्ध्यस्तु यजमान कल्याणम अस्तु। फूल छोड़िए और कुछ न्यौछावरी छोड़ दीजिए। उसके बाद में और अन्य लोगों का कराते हैं। सभी लोगों का होगा, आराम से बैठे रहिए। सभी लोगों का दान कराया जाएगा। हमारे मुख्य यजमान मुख्य अतिथि के द्वारा भोलेनाथ के विवाह महोत्सव में 11-21 रुपए का दान आया है। भोलेनाथ इनका कल्याण करें। बोलो भूत भावन शंकर भगवान की। और जो भी लोग आना चाहते हैं जल्दी जल्दी करते रहें, क्योंकि समय नहीं है। सभी लोग ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे मुख्य यजमान की पुत्री के द्वारा भोलेनाथ के विवाह महोत्सव में थाली लोटा इत्यादि श्रृंगार सामग्री का दान आया है। इस भोलेनाथ के विवाह महोत्सव में भोलेनाथ भगवान उनका कल्याण करें। जय श्री राम। आप लोग चढ़ाते हैं जल्दी जल्दी, नीचे रख दीजिए। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे मुख्य यजमान की बड़ी पुत्री के द्वारा भोलेनाथ के विवाह महोत्सव में थाली और श्रृंगार सामग्री का दान आया है। और 51 रुपए की न्यौछावरी छोड़ रहे हैं। भोलेनाथ के विवाह महोत्सव में भोलेनाथ भगवान इनका कल्याण करें। बोलो भूत भावन शंकर भगवान की। एक भैया की तरफ से गुप्त दान आया है। भोलेनाथ के विवाह महोत्सव में भोलेनाथ भगवान उनका कल्याण करें और धन संपत्ति से संपन्न रखें। हमारे सुनील भैया के
द्वारा 11 रुपए का दान आया है भोलेनाथ भगवान के विवाह महोत्सव में। भोलेनाथ भगवान उनका कल्याण करें और धन संपत्ति से भंडार भरा रखें। बोले भूत भावन शंकर भगवान की। हमारे भैया रिंकू शुक्ला की तरफ से भोलेनाथ के विवाह महोत्सव में 21 रुपए की न्योछावर